हेलो। माइक्रोसॉफ्ट में आज लेआउट के टैब में हम पेज सेटअप का जो ग्रुप है उसमें सबसे पहले मार्जिन्स का ऑप्शन आ रहा है, उसको देखते हैं। यहाँ पर मैं इक्वेशन टाइप करता हूँ इक्वल टू रैंड। उसके बाद एंटर मैंने प्रेस किया, हमारे पास टेक्स्ट जनरेट हो चुका है। अभी मैं मार्जिन्स में अगर जाऊँ तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट नॉर्मल अप्लाई हुआ होता है इसके ऊपर, जिसमें टॉप लेफ्ट राइट और बॉटम से 1 1 इंच की स्पेस यहाँ पर ऐड हो है हमारे पास। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है वो नैरो के नाम से इसके ऊपर प्री मेड हमारे पास यहाँ पर मार्जिन है, जिसमें चारों साइडों से 0.5 इंच का गैप है। तो आप देख सकते हैं अभी हमारे पास पहले 1 इंच था, अब 0.5 कम हो गया, तो गैप भी मार्जिन भी उसमें से कम हो गया। इसी तरह एक मॉडरेट का ऑप्शन आ रहा होता है जिसमें टॉप और बॉटम से तो 1 इंच ही रहता है, लेकिन लेफ्ट और राइट से 0.7 हो जाता है। अब मैं नेक्स्ट जाता हूँ, एक वाइड आ रहा है। वाइड में ये होगा कि टॉप और बॉटम से तो 1 ही होगा, लेकिन लेफ्ट और राइट से 2 2 इंच का इसमें मार्जिन ऐड हो जाएगा। एक इसमें हमारे पास मार्जिन, अभी मैं इसको नॉर्मल पे लेके जाता हूँ और इसी टेक्स्ट को मैं कॉपी करता हूँ। यहाँ पर इसको मैं मल्टीपल टाइम पेस्ट करता हूँ ताकि हमारे पास 3 4 पेजेस ऐड हो जाए। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास मिरर का आ रहा होता है यहाँ पर मार्जिन के अंदर, मिरर का। ठीक है, मिरर हमारे पास जो है ये जब डबल साइडेड हमने कोई प्रिंटिंग करनी हो, जैसे कि बुक्स में होता है या कोई रिपोर्ट में आप करना चाहें, मैगजीन्स में भी होता है इस तरह, तो आप मिरर वाला ऑप्शन यूज़ करते हैं। इसमें जो हमारे पास जैसे 2 पेजेस हैं, एक जो फ्रंट पेज होगा तो वो फेस पेज होगा, और जो बैक वाला होगा वो नॉन फेस पेज होगा। तो जो हमारे पास फेस पेज होता है उसमें लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ रहा होता है जो गैप, और जो फिर नेक्स्ट हमारे पास पेज होगा सेकंड, उसमें राइट पे होता है। तो उसके लिए हमें मिरर वाला ऑप्शन यूज़ करना पड़ता है। इसको करने के लिए मैं व्यू के टैब में जाऊँगा। यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल पेजेस का ऑप्शन होता है, मैं इसको अप्लाई करूँगा। हमारे पास देखें मल्टीपल पेजेस आ गए, लेकिन मैं इसकी थोड़ी सी यहाँ से जाके जूम इसका बढ़ा दूंगा, 70 पे मैं ले आया। अब मैं दोबारा से लेआउट पे वापस जाऊँगा। इसके बाद मैं यहाँ पर जाके मार्जिन में अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं मिरर वाला ऑप्शन अप्लाई करता हूँ। अभी आप देखें इसमें चेंजेस हुई हैं। अब यहाँ से फर्स्ट पेज का लेफ्ट और सेकंड का राइट सेम मार्जिन आ गई है, क्योंकि यहाँ से जब ये बाइंडिंग होगी इसके ये वाली लेफ्ट साइड आएगी, और जब ये होगा तो ये फिर राइट वाली साइड इसकी वहाँ पर चली जाएगी, क्योंकि ये बैक पे जाएगी उसके। तो तभी आप इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे मिरर वाले को, तो ये वहाँ पर आपका जो ऑप्शन है ये काफ़ी यूज़फुल होगा। अभी मैं इसको दोबारा व्यू में जाके 1 पेज करता हूँ और 100% पे इसको लेके जाता हूँ, और यहाँ से थोड़ी सी मैं इसकी और मार्ज जूम आउट कर दूंगा। इसके बाद मैं दोबारा से लेआउट के टाइम में जाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास ओरिएंटेशन का ऑप्शन आ रहा है। ओरिएंटेशन क्या होता है, हमारे पास इस तरह हमारे पास 2 तरह के ओरिएंटेशन होते हैं। एक पोर्ट्रेट हो गया, दूसरा लैंडस्केप। अभी जिसमें हम काम कर रहे हैं वो पोर्ट्रेट है। मैं कंट्रोल पी दबाता हूँ, ये प्रिंटिंग प्रीव्यू हमें दिखा रहा है। इसमें क्या होता है, हमारे पास हाइट ज़्यादा होती है, विड्थ कम होती है पोर्ट्रेट में। जिस तरह हमारा मोबाइल नहीं होता उसमें हमारे पास विड्थ कम होती है और हाइट ज़्यादा, तो ये वही लेआउट अभी आ रहा है। इसी तरह अगर मैं दोबारा से ओरिएंटेशन पे जाकर लैंडस्केप पे क्लिक करता हूँ। अब लैंडस्केप में हमारे पास ज़्यादातर जो यूज़ होता है सर्टिफिकेट्स के लिए होता है। कोई सर्टिफिकेट प्रिंट करना चाहें या इस तरह का कोई भी आपके काम हो, जिसमें आप देखें आप विड्थ ज़्यादा है और हाइट इसमें कम है। और इसी तरह मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अभी मैं एस्केप दबा के बैक जाता हूँ, लेकिन मैं इसको ओरिएंटेशन को पोर्ट्रेट पे ही लेके आऊँगा। इसके बाद साइज़ का ऑप्शन आ रहा है। साइज़ के ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट लगता है वो लेटर है। इस पेज का साइज़ कितना, 8.5 इंच मल्टीप्लाई बाई 11 इंच। फर्स्ट वाला जो नंबर होगा वो आपकी विड्थ को शो करेगा, सेकंड वाला हाइट को करेगा। लीगल आ रहा है नीचे, डिफरेंट हमारे पास यहाँ पर बने हैं, ज़्यादातर यूज़ होते हैं। ये लेटर आ गया, A4 हो गया हमारे पास। तो आपको जितना भी इसमें से साइज चाहिए आप कर सकते हैं। अभी मैं अगर इसमें से एक बात करूँ A3 की, इसकी जो विड्थ है 11.69 आ रही है और हाइट 16.54। तो इसमें हमारे पास काफ़ी ज़्यादा देखें विड्थ आ रही है, और इसकी हाइट भी काफ़ी है हमारे पास। इसी तरह मैं यहाँ पर दोबारा वापस जाऊँगा साइज़ में, इसको मैं लेटर पे ही ले जाऊँगा। नेक्स्ट हमारे पास कॉलम्स का ऑप्शन आ रहा है। अब कॉलम्स में क्या होगा, अभी हमारे पास एक ही कॉलम आ रहा है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, 2 कॉलम्स कर लेता हूँ। अब देखें हमारा टेक्स्ट 2 कॉलम्स पे चला गया। मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, अब 3 कॉलम्स में चला जाएगा। और अभी मैं इस पर लेफ्ट पे क्लिक करूँगा तो इसमें क्या होगा, लेफ्ट पे कम टेक्स्ट आएगा, राइट पे ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 2 कॉलम्स ही होंगे। इसी तरह राइट वाले पे करूँगा तो लेफ्ट पे टेक्स्ट ज़्यादा है, राइट पे कम है। मैं इसको दोबारा से फिर से 1 कॉलम पे ले जाता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास ब्रेक्स का ऑप्शन आ रहा है। अब इनको कहीं से भी, ये टेक्स्ट मेरे पास लिखा है मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर ये थीम लिखा आ रहा था, मैं इधर क्लिक करता हूँ, हमारे पास कर्सर बिलिंग कर रहा है यहाँ पर। अब मैं ब्रेक्स पे जाके पेज का ऑप्शन आ रहा है। अब मैं पेज यहाँ पर पहले पेज ब्रेक्स ऑप्शन आ रहा है, नीचे सेक्शन ब्रेक्स का। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। अब देखें हमारे पास वहाँ उसके बाद जितना भी टेक्स्ट था वो नेक्स्ट पे चला गया, पेज यहाँ से ब्रेक हो चुका है। और हमारे पास अगर मैं यहाँ पर जाके आपको बताऊँ, होम के टैब में जाके शो और हाइड का जो ऑप्शन होता है हिडन फॉर्मेटिंग के बारे में बताता है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास लिखा आ गया पेज ब्रेक, तो इससे आपको इसका बारे में पता चल जाएगा। अभी मैं इसको दोबारा से ऑफ करता हूँ। इसके बाद मैं लेआउट के टैब में वापस जाऊँगा और मैं इसको अंडू कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट ब्रेक इस पर अप्लाई करेंगे, वो कॉलम का आ रहा है। इसके लिए जो कॉलम का ब्रेक है, पहले आपने यहाँ से, मैं यहाँ से ऐड कर देता हूँ 3 कॉलम्स। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि अगर यहाँ से 2 के बाद मेरा जो टेक्स्ट है उसको ब्रेक हो।
मैं ब्रेक्स पे गया, मैं इधर से कॉलम ब्रेक कर दूंगा। अभी आप देखें वो जो टेक्स्ट था मेरा यहाँ पर वो सारा ब्रेक हो गया, थर्ड कॉलम में शिफ्ट हो गया। तो कॉलम ब्रेक के लिए आपको जो है लगाने के लिए ज़रूरी है कि आपने पहले कॉलम्स यहाँ से 2 या 3 सेलेक्ट करने हैं। अभी मैं इसको दोबारा 1 पे ही ले जाऊँगा और अंडू कर लेते हैं। ठीक है, हम कॉलम्स इसमें से ख़त्म ही करेंगे अभी। नेक्स्ट जो आपके पास ऑप्शन आ रहा है टेक्स्ट रैपिंग का, ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये वेब पेजेस के लिए ज़्यादातर होता है। यहाँ पर अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह ऐड करते हैं, यानी कि शेप्स या कोई पिक्चर्स होगी, उसके लिए आप यूज़ करते हैं और टेक्स्ट उसके साथ रैप हो जाता है। आप देख सकते हैं जो जो मैं यहाँ पर ये अप्लाई कर रहा हूँ, ये आइकन्स उसी तरह साइड पे हमारे पास बने हुए आ रहे हैं। तो नेक्स्ट मैं करता हूँ, सेक्शन ब्रेक का ऑप्शन आ रहा है, इसमें लिखा आ रहा है नेक्स्ट पेज। तो ये जिस तरह मैंने पेज ब्रेक में किया था, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, अब मैं दोबारा ब्रेक में जाके सेक्शन ब्रेक करता हूँ, तो ये भी नेक्स्ट पेज का ऑप्शन आ रहा है। तो ये मेरा कंटेंट इसके पास सारा नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ से वो नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो गया। और मैं होम पे जाके अगर इसको ऑन करता हूँ तो मेरे पास लिखा आ रहा है सेक्शन ब्रेक नेक्स्ट पेज। मैं अंडू करता हूँ इसको, कंट्रोल Z मैंने प्रेस किया, अंडू हो गया। और दोबारा से मैं लेआउट में जाके ब्रेक्स में जाता हूँ और मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है कंटिन्यूस का। अब जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने इस वन से पहले क्लिक कर दिया, ये की पैराग्राफ था, मैंने इधर क्लिक करके ब्रेक पे गया, कंटिन्यूस पे क्लिक किया। आप देखिए उसने ब्रेक तो कर दिया लेकिन उसी पेज के ऊपर किया है। इससे पहले जो मैंने ब्रेक्स किए थे, यानी कि ये पेज वाला और नेक्स्ट पेज, तो ये क्या करता है नेक्स्ट पेज पे ले जाता है, लेकिन कंटिन्यूस क्या करेगा, ब्रेक करके उसी पेज पे ही उसको रहने देगा। और इसी तरह हमारे पास इवन और ऑड का ऑप्शन आ रहा है। अभी हम जिस पेज पे, आप ये नीचे देख सकते हैं 1 of 3, यानी कि मैं टोटल 3 पेजेस है, उसमें से पहले पेज के ऊपर हूँ। अब मैं यहाँ से पहले पेज के ऊपर हूँ, तो मैं इस वीडियो, ये मेरे पास एक पैराग्राफ आ रहा है, इससे पहले मैं क्लिक करके मैं ब्रेक्स में जाता हूँ। अगर मैं इवन पेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे यहाँ से इवन पेज के ऊपर ब्रेक करके लेके जाएगा। आप देखें यहाँ पर 2 लिखा रहा है, नीचे 4, तो ये उधर मुझे आइकन भी इसका ये चीज़ बता रहा है। मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखें मैं 2 पेज पे आ गया, टोटल अब 4 हो गया, एक पेज और ऐड हो चुका है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर दोबारा सेव टाइम से पीछे मैंने यहाँ पर क्लिक किया टेक्स्ट के ऊपर, तो मैं ब्रेक्स पे जाके हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है आउट पेज का, तो ये क्या करेगा आउट पेजेस पे ले जाएगा। मैं क्लिक करता हूँ 1 पे था, तो अभी देखें मुझे 3 पे लाया और एक और पेज भी इसमें ऐड हो चुका है। तो ये सेल्फ, यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इनके नेम से हमें पता चल रहा है इवन पेज, ऑड पेज। ठीक है, तो आप इनको यूज़ करें तो ये ईजी है, मुश्किल नहीं है ऑप्शंस। इसी तरह अब यहाँ पर मैं इनको अंडू करूँगा, जो मैंने अभी ब्रेक्स लगाए। मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है लाइन नंबर्स का। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास देखें इनकी लाइन नंबर्स नहीं आ रही होती जो हमने टेक्स्ट लिखा होता है, लेकिन अगर मैं यहाँ से जाके लाइन नंबर्स में कंटिन्यूस करता हूँ तो आप देखें हमारे पास लाइन नंबर्स आ रहे हैं। मैं नीचे भी जाता हूँ तो ये लाइन नंबर हमारे पास जितने पेजेस होंगे वहाँ तक जा रही होगी, 106 तक जा रही है। अब मैं दोबारा से यहाँ पर गया, एक मेरे पास ऑप्शन आ रहा है रीस्टार्ट ईच पेज। मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा, पहले जो ऑप्शन मैंने कंटिन्यूस किया था, हमारे जितने भी पेजेस थे आप देख सकते हैं उनके ऊपर सेम ही, मतलब कंटिन्यूसली अप्लाई हो रहा था, 106 तक गया। अब हर पेज पे रीस्टार्ट होगा। मैं इसको करता हूँ रीस्टार्ट ईच पेज, नीचे मैं जाता हूँ। अभी आप देखें जैसे ही यहाँ पर 36 था, अगले पेज से 1 हो गया। मैं दोबारा से नीचे जाता हूँ, 36 अगले से फिर 1 हो गया। अब एक ऑप्शन मेरे पास यहाँ पर आ रहा है रीस्टार्ट ईच सेक्शन। ये क्या करेगा, इसके लिए आपको पहले सेक्शन ब्रेक लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से इस थीम वाले ऑप्शन पे आके ऑप्शन के मतलब यानी कि इस पैराग्राफ से पहले इस टेक्स्ट से मैंने इसके साथ सेक्शन ब्रेक लगा दिया। तो आप कौन सा अप्लाई करेंगे, सेक्शन ब्रेक आप अप्लाई कर रहे हैं। मैं इसी पेज पे कर देता हूँ, बेशक मैं आप कंटिन्यूस पे क्लिक कर दें। यहाँ से मैंने इसको ब्रेक किया। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जाके ब्रेक्स में जाता हूँ, लाइन नंबर्स पे जाता हूँ, रीस्टार्ट ईच सेक्शन। ठीक है, अभी यहाँ पर मैंने रीस्टार्ट ईच सेक्शन लगा दिया और यहाँ पर हमने ब्रेक किया था, तो मैं दोबारा यहाँ भी जाता हूँ, इसमें मैं क्लिक करके रीस्टार्ट ईच सेक्शन करता हूँ। अभी आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और दोबारा 1 से स्टार्ट हो चुका है। तो जहाँ से आपने सेक्शन ब्रेक किया वो फिर वहाँ से न्यू यानी कि 1 से ही स्टार्ट कर देगा उसको। तो सेक्शन ब्रेक का आपके लिए पहले, उसके लिए आपने क्या करना है, सेक्शन ब्रेक उसके ऊपर अप्लाई करना है, फिर रीस्टार्ट ईच सेक्शन वाला उसके ऊपर ये ऑप्शन अप्लाई होगा। अब सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ का क्या मतलब है, जैसे कि मेरे पास ये नीचे सारे नंबर्स आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ ये वाला जो पैराग्राफ है इसके ऊपर ना आए। मैं दोबारा से लाइन नंबर्स पे जाके सप्रेस वाले को सेलेक्ट करूँगा। अभी आप देखें इसके ऊपर वो जो नंबरिंग आ रही थी तीनों लाइनों की वो ख़त्म होगी, वो आगे से कंटिन्यू किया, ऊपर 30 आ रहा है, नीचे 31 से। अब मैं इसके ऊपर भी ख़त्म करना चाहता हूँ, तो मैं इसके ऊपर जाऊँगा, लाइन नंबर्स के ऊपर सप्रेस कर दूँगा, तो इसके ऊपर नंबरिंग नहीं आएगी। और आप देखें ये मेरे पास यहाँ पर स्केयर, ये इसके ऊपर पॉइंट बना हुआ, यानी कि बुलेट पॉइंट स्केयर। तो आप इसको दोबारा से ख़त्म करना चाहें, मैं सप्रेस को ख़त्म करता हूँ, तो देखें दोबारा नंबरिंग आ गई। मैं इधर भी जाके इसको सप्रेस को ख़त्म करता हूँ, वो फिर से मेरे पास नंबरिंग उसके ऊपर आ गया। इसी तरह हमारे पास लाइन नंबर्स यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है मैंने आपको बता दिए। यहाँ पर ये एडवांस ऑप्शन हैं कि आप देख सकते हैं, मैं इनको फिलहाल अभी अप्लाई नहीं करूँगा। इसी तरह मैंने लाइन नंबर्स पे जाके अभी डन कर देता हूँ। अभी हमें यहाँ पर नंबरिंग नहीं चाहिए। हाइफनेशन का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास,
अभी यहाँ पर इस पैराग्राफ पे भी मैंने अप्लाई किया हुआ था। मैं लाइन नंबर्स पे जाके इसको भी नन कर देता हूँ। हाइफनेशन का ऑप्शन क्या करता है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर मैं हाइफनेशन के ऊपर क्लिक करके अभी नन है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं ए उसके साथ हाइफन आ रहा है और बी से, ठीक है। तो ये ऑप्शन में क्या होता है कि जैसे ही एंड पे जब हमारा कोई भी वर्ड पहुंचता है, अगर उस वर्ड की लेंथ ज़्यादा है, तो अगर हम हाइफनेशन ऑन करते हैं तो वो उसके साथ हाइफन ऐड करके उसको नेक्स्ट लाइन पे लिख देगा। जैसे कि मैं अभी इसके ऊपर क्लिक करके ऑटोमेटिक करता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास, अभी मैं होम पे जाके इस ऑप्शन को ऑफ कर देता हूँ ताकि इसका सही समझ आए हमें। ये आप पिक देख रहे हैं, पिक्चर्स यानी कि ठीक है, ये पिक्चर लिखा हुआ है तो इसने इसके साथ हाइफन ऐड कर दिया। अभी मैं इसको ऑफ कर दूंगा, हाइफनेशन पे जाके मैं नन कर देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं वो पिक्चर यहाँ से नेक्स्ट लाइन पे ही चला गया, क्योंकि थोड़ी बहुत स्पेस थी लेकिन वो पूरा वर्ड जो था वहाँ पर पूरा नहीं आना था हमारे पास कंप्लीट, तो वो उसको जब आप हाइफनेशन नन करते हैं तो वो नेक्स्ट पे ले जाता है। लेकिन जैसे ही मैं ऑटोमेटिक कर दूंगा, आप देखें पिक्चर यहाँ पर मेरे पास आ गया पिक, और साथ उसके पिक्चर कंप्लीट उसने लिखे साथ हाइफन ऐड कर दिया। अभी मैं इसको दोबारा रन करूंगा। एक ऑप्शन हमारे पास मैनुअल का आ रहा होता है, इसमें आप मैनुअल चेक करते हैं कि आपने जैसे पिक्चर आ रहा है, मैं कहता हूँ यस, फिर मुझे वो बताएगा नेक्स्ट एक और पिक्चर आ रहा है, यस, ठीक है। अगर मैं नो करूंगा तो वो अब जो मेरे पास यहाँ पर आएगा नेक्स्ट जो भी पिक्चर आ रहा है वो उसको स्किप कर देगा। मैं इसको कहता हूँ इसको भी स्किप कर दो, यस कहता हूँ उस पर अप्लाई करता रहेगा, जिसको नो करूँगा उसको वो क्या कहते हैं हाइफनेशन उस पर ऐड नहीं करेगा। अभी मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो आप देखें इसके ऊपर इसने नहीं ऐड किया था। इसी तरह हमारे पास इंडेंटेशन का ऑप्शन आ रहा है। अब इंडेंटेशन के ऑप्शन में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, इधर मैं जैसे क्लिक करूँगा लेफ्ट से हमारे पास आप देख सकते हैं इंडेंटेशन बढ़ रही है इसकी, इंचज़ में आ रही है, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास दोबारा से इंडेंटेशन इसकी डिक्रीज हो जाएगी। और अगर माइनस में करूँगा आप देखें मजीद ये बैक पे चला गया, मार्जिन यानी कि मार्जिन के ऊपर आ गया। नेक्स्ट राइट का ऑप्शन आ रहा है। राइट मार्जिन में क्या होगा, मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो राइट साइड से हमारे पास मार्जिन इसमें ऐड होगी। आप रूलर पे देख सकते हैं ये ऑप्शन भी आ रहा है राइट मार्जिन का, इंडेंट का, मार्जिन ही सॉरी इंडेंट। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, अब आप देख सकते हैं राइट से इंडेंट हो रही है हमारे पास। तो आप यहाँ से रूलर से भी इस इंडेंट को यहाँ से क्लिक करके और होल्ड करके रखें। तो मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं वो चेंज हो रहा है। इसी तरह आप लेफ्ट से भी कर सकते हैं, आप इसके ऊपर माउस लेके जाएं, आप देखें यहाँ पर मेरे पास लेफ्ट इंडेंट लिखा हुआ आ गया। अब मैं इसको लेके जाऊँगा तो यहाँ पर चला गया। मैं इसी तरह इसको यहाँ पर ले आता हूँ। इसमें हमारे पास एक और ऑप्शन आ रहा था, अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ, ठीक है। इस ऑप्शन में क्या होगा कि अगर मैं यहाँ से इंडेंट करता हूँ, ये फर्स्ट लाइन की जस्ट हमारे पास इंडेंट करेगा, आप देख सकते हैं सिर्फ फर्स्ट लाइन को आगे लेके जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्पेसिंग का ऑप्शन आ रहा है। ये फर्स्ट पैराग्राफ है, सेकंड थर्ड, तो इसमें ये स्पेसिंग किसकी है, पैराग्राफ की है। और अब यहाँ से मेरे पास इस पैराग्राफ पे मैंने सेकंड वाले पे क्लिक किया, ये बता रहा है कि इससे पहले 0 पॉइंट की स्पेसिंग है इसमें, और इसके बाद 8 पॉइंट की स्पेसिंग है इसमें। इन स्पेसिंग को हम चेंज कर सकते हैं, मीन्स कि मैं इसमें जो हमारे पास गैप आ रहा है उसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इस पैराग्राफ के ऊपर अभी क्लिक किया हुआ है, इसके बिफोर यानी कि इस पैराग्राफ से पहले 0 पॉइंट है, मैं इसको बढ़ाता हूँ। अभी आप देख सकते हैं इसमें से इसकी स्पेस ऐड हो रही है, 68 पॉइंट तक चली गई, 78 पॉइंट तक चली गई। अभी मैं इसको कम भी कर लेता हूँ, मैं दोबारा से 0 पे ले जाऊँगा। अब ये कह रहा है कि इस पैराग्राफ के बाद आप कितनी स्पेस चाहते हैं, अभी 8 आ रही है, मैं इसको बढ़ा देता हूँ। अभी आप देखें चेंज हो रही है। तो आप किसी भी पैराग्राफ पे क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो वो उसके मुताबिक उस पैराग्राफ से पहले और बाद में उसकी स्पेसिंग को चेंज करेगा। इसी तरह हमारे पास कुछ रेंज के ऑप्शन आ रहे हैं। ये जितने भी ऑप्शन हैं ये शेप के साथ यूज़ होंगे। शेप और हमारे पास जो टेक्स्ट होता है, मैं यहाँ से जाता हूँ इंसर्ट के टैब में जाता हूँ, मैं कोई शेप सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने ये ओवल शेप सेलेक्ट की, मैं इसको यहाँ पर ड्रा करता हूँ। अच्छा, अभी जैसे ही मैंने ये शेप यहाँ पर ड्रा किया है, ठीक है, ये हमारे टेक्स्ट के ऊपर आ रही है। अब इससे हुआ क्या है कि टेक्स्ट हमें नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हमारे पास पोजीशन के कुछ ऑप्शंस होते हैं, हम इस ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग कर सकते हैं। अभी मैं क्लिक करता हूँ, मैं इसको भी यहाँ ले आता हूँ। आप माउस से भी ड्रैग कर सकते हैं, देखें मैं जिस भी पोजीशन पे लेके जाऊँ अभी ये यहाँ से हमारे पास मूव हो रही है। तो मैं दोबारा से क्या करता हूँ, इसको भी यहाँ पर ले आता हूँ, लेआउट पे जाते हैं, पोजीशन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है इन लाइन विद टेक्स्ट। आप देखें जो इन लाइन विद टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है ये क्या होगा कि इसके साथ टेक्स्ट हमारे पास आ रहा होगा, ऊपर भी आ रहा होगा यानी कि टॉप पे भी और बॉटम पे भी, और इमेज के साथ हमारे पास आ रहा होगा। अभी मैं इसके ऊपर लेके जाता हूँ, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। ये इसकी पोजीशनिंग में आप यहाँ पर करूँगा, अभी मैं इसको नीचे ले जाता हूँ। ये देखें ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि कर्सर भी आ रहा है, तो मैं जिस पोजीशन पे लेके जाऊँगा ये चला जाएगा। अभी मैं इसको यहाँ पर लाके अभी मैंने इसको ड्रैग किया हुआ है, ड्रॉप करता हूँ। अब आप देखें यहाँ पर एडजस्ट हो चुका है। मीन्स कि आप इसको जहाँ पर लेके जाना चाहें तो इसके मुताबिक ये चेंज होता रहेगा आपके पास। तो इसके टॉप और बॉटम पे आएगा, इसके साथ आपके पास टेक्स्ट नहीं आएगा। हमारे पास और भी कुछ ऑप्शंस होते हैं पोजीशनिंग के। अभी मैं इसको यहाँ पर लेके आता हूँ, मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। देखिए विद टेक्स्ट रैपिंग, ये था इन लाइन विद टेक्स्ट, ये था विद टेक्स्ट रैपिंग। तो यहाँ पर ये लेफ्ट साइड पे करेगा इसकी रैपिंग, आप देख सकते हैं ये मिडल में रह गया, ठीक है।
ये आपके राइट साइड पे लेगा, यानी कि ये सेंटर पे था, ये क्या करेगा पेज के यानी कि मिडल में ले जाएगा और लेफ्ट साइड पे होगा। ये भी मिडल में होगा और सेंटर पे होगा, मिडल और राइट पे होगा। अब मैं नीचे थोड़ी सी स्क्रॉलिंग करता हूँ, ये आप देख सकते हैं ये बॉटम पे लेगा पेज के और लेफ्ट पे, बॉटम पे और नीचे क्या कहते हैं आपका सेंटर में, बॉटम पे और राइट पे। तो जिस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं इस आइकन के अंदर ये शेप बनी आ रही है, पिक्चर है ये और साथ टेक्स्ट है, तो उसी तरह आपकी यहाँ भी पोजीशनिंग होगी। अभी नेक्स्ट हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है रैप टेक्स्ट का, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, अभी आ रहा है इनलाइन विद टेक्स्ट। ठीक है, अभी मैं स्केयर करूँगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप हमारे पास जो शेप थी, मैं शेप को थोड़ा सा यहाँ से मूव करके सेंटर में लेके आता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर गया, स्केयर में आप देख सकते हैं उसके चारों साइडों पे हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है। टाइट में क्या होगा, थोड़ी सी स्पेस कम हो जाएगी। इसी तरह थ्रू का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, इसमें कोई इतना खास हमारे पास इफेक्ट नहीं आता जो टाइट और थ्रू है। ठीक है, तो ये हमारे पास तकरीबन सिमिलर ही है। और इसी तरह टॉप और बॉटम में करूँगा तो साइड पे नहीं आएगा, लेकिन टॉप और बॉटम में हमारे पास उसका टेक्स्ट आ रहा होगा। बिहाइंड टेक्स्ट करूँगा तो इसमें क्या होगा, हमारी जो शेप है वो बैक पे चली जाएगी, टेक्स्ट ऊपर आ जाएगा। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट का मतलब है कि शेप टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये ऑप्शन इसमें आ गया। अब हमारे पास कुछ ऑप्शन इसमें जो आ रहे होते हैं वो हमारे पास इमेज शेप्स के ऊपर यूज़ होते हैं, यानी कि मल्टीपल हम शेप्स जब हो तब वो काम करते हैं, जैसे कि ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड। ठीक है, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, डिज़ाइन पे जाता हूँ, इंसर्ट पे जाता हूँ, एक और शेप ऐड करता हूँ, यहाँ से मैं ये स्टार की शेप ले आता हूँ। लेकिन इसके मैं क्या करूँगा, मैं इसका यहाँ से कलर चेंज करूँगा, यह ब्लैक में आ गई मेरे पास। एक शेप मुझे और चाहिए होगी तो मैं कोई भी शेप ऐड कर लेता हूँ और इसका भी मैं कलर चेंज करूँगा, इसको मैं येलो में ले आता हूँ। अब 3 शेप्स मैंने ऐड कर लिए हैं, मैं दोबारा से लेआउट में जाऊँगा। अब देखें जैसे मेरे पास ये शेप्स है ना, सबसे ऊपर मेरे पास ये वाली शेप आ रही है स्क्वायर की, रेक्टेंगल की सॉरी। अच्छा, अभी ये मैंने 3 शेप्स ऐड किए, इससे पहले मैं आपको बता दूं एक ऑप्शन होता है सिलेक्शन पेन का। रेक्टेंगल आ रहा है, स्टार की आ रही है, ओवल की आ रही है। जितनी भी शेप्स आप ऐड करते हैं वो इस पेन में आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है हाइड और अनहाइड का, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, देखिए शेप हाइड होगी। इसके ऊपर क्लिक करता हूँ हाइड होगी, इसके ऊपर भी करूँगा हाइड। इनको मैं अनहाइड भी कर सकता हूँ, मैं दोबारा क्लिक करूँगा अनहाइड हो जाएंगी। तो शो ऑल करेंगे, शो ऑल भी हो सकती है, हाइड ऑल करता हूँ सारी एक ही दफ़ा में हो जाएंगी, और यहाँ से शो भी आप करा सकते हैं। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि जो मेरी बैक पे शेप है वो आगे आ जाए। ठीक है, मीन्स के फ्रंट पे आ जाए। तो इसके लिए मैं शेप्स को सेलेक्ट करूँगा, मैंने इस शेप को सेलेक्ट किया, मैं इसको अब क्या करूँगा, स्टार वाली शेप से बैक पे भेजूँगा। तो ये ऑप्शन आ रहा है सेंड बैकवर्ड, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। मैं सेंड बैकवर्ड के ऊपर जैसे क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं वो स्टार से बैक पे चली गई है। मैं दोबारा इसको सेलेक्ट करके सेंड बैकवर्ड करता हूँ, वो अब सबसे बैक पे चली गई है। अभी भी मेरे पास जो इसमें शेप सेलेक्ट है वो रेक्टेंगल की ही है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ब्रिंग फॉरवर्ड के ऊपर, तो मैं ब्रिंग फॉरवर्ड करूँगा, आप देखें वो एक एक स्टेप करके आगे आ रही है। मैं दोबारा करता हूँ, वो फिर नेक्स्ट आ गई मेरे पास। तो ये एक एक स्टेप करके आपके पास जो ऑप्शन होता है ना सेंड बैकवर्ड और ब्रिंग फॉरवर्ड, ये वन वन स्टेप इसमें इंक्रीमेंट करता है या डिक्रीमेंट। लेकिन जो मेरे पास सेंड टू बैक है, ये क्या करेगा, जितनी भी शेप्स होंगी एक ही दफ़ा में उसको सबसे बैक पे भेज देगा। और मैंने अगर इसको सबसे फ्रंट पे लाना है तो एक ही क्लिक पे ये उसको फ्रंट पे ले आएगा, मीन्स के स्टेप बाय स्टेप इसको नहीं करेगा। नेक्स्ट इसी तरह एक ऑप्शन आ रहा है सेंड बिहाइंड टेक्स्ट। अब मैं इस शेप को क्या करता हूँ, यहाँ पर ले आता हूँ। अगर मैं टेक्स्ट के बैक पे भेजना चाहता हूँ मैं क्लिक करता हूँ, आप देखें टेक्स्ट के बैक पे चला गया। और यहाँ पर आता हूँ, अगर मैं फ्रंट पे लाना चाहता हूँ अभी फिर से टेक्स्ट के फ्रंट पे आ गया। ये सिलेक्शन पे है ना, ये आपको तब भी यूज़फुल होता है कि आपके पास इमेजेस अगर ज़्यादा हैं जैसे एक दूसरे के ऊपर है। अब आपने बैक वाली इमेज सेलेक्ट करनी है तो वो सिलेक्ट करनी है तो आपके पास क्लिक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आप यहाँ से क्लिक करके देखें, क्लिक करते हैं तो वो इमेजेस वहाँ पर सिलेक्ट हो रही है, शेप्स मेरे पास सेलेक्ट हो रही हैं। तो आपके पास ये ऑप्शन वहाँ पर यूज़फुल हो सकता है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करें, आप यहाँ से भी इनके ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग बैक करके। तो मैं जैसे क्लिक कर रहा हूँ, आप देखें मैं इसको इस शेप को सिलेक्ट करता हूँ, अब ये हमारे पास देखें चेंज हो गया। तो आप इस तरह भी इसको यहाँ से भी कर सकते हैं। अभी मैं सिलेक्शन पे इनको क्लोज कर रहा हूँ। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ रहे होते हैं अलाइनमेंट के और रोटेट के। अच्छा, इन इमेज को हम रोटेट भी कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इस रेक्टेंगल को मैं अगर रोटेट करता हूँ, ये 90 पे रोटेट हो गया। ठीक है, रोटेट लेफ्ट हो गया, वर्टिकल हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल शेप हो जाएगी। ठीक है, तो शेप्स पे डिपेंड करता है कि जिस तरह की शेप होगी उसके मुताबिक वो यहाँ पर रोटेट करेगी। आप देख सकते हैं स्टार भी रोटेट हो रहा है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ ओवल को, तो ये भी इसके मुताबिक रोटेट होगा आपके पास। ठीक है, फ्लिप में क्या होता है, आपकी शेप फ्लिप कर जाती है। आप इसके अंदर टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं शेप के अंदर। अगर मैं ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करूँ तो मैं इसके ऊपर लिखता हूँ हेलो, तो अभी इसके ऊपर टेक्स्ट ऐड हो गया। अब मैं इसके दोबारा से शेप को सेट करके इसको रोटेट करता हूँ, आप देख सकते हैं टेक्स्ट भी इसके साथ रोटेट हो रहा है। अब ये देखें इसमें क्या हुआ, शेप तो हमारे पास सेम उसी में रही, लेकिन टेक्स्ट आपका उसकी डायरेक्शन चेंज हो गया। फ्लिप करता हूँ, अभी आप देख सकते हैं शेप चेंज हुई, और अभी देखें फिर टेक्स्ट हमारा चेंज हो गया फ्लिप में।
नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होता है, जैसे हमारे पास ये शेप्स आ रही हैं, इसमें अलाइनमेंट का ऑप्शन आ रहा है। आप शेप्स की अलाइनमेंट कर सकते हैं। मैंने इस शेप को सिलेक्ट किया हुआ, मैं लाइन पे जाता हूँ। देखिए अभी लेफ्ट पे अलाइनमेंट होगी, मैंने जब क्लिक किया ये सेंटर में हो गई। मैं दोबारा जाता हूँ, राइट पे हो जाएगी। इसी तरह मैं टॉप पे करता हूँ, आप देखें टॉप पे आ गई। अगर मैं मिडल में करता हूँ, ये पेज की अब मिडल में आ गई, और मैं बॉटम पे करूँगा इस पेज के, ये बॉटम पे चली जाएगी। कुछ अलाइनमेंट्स हमारे पास हॉरिजॉन्टल हो रही होती हैं, कुछ वर्टिकल हो रही होती हैं। जो लेफ्ट सेंटर और राइट वाली होती हैं वर्टिकली अलाइनमेंट होती हैं, जो टॉप मिडल और बॉटम वाली होती हैं वर्टिकल अलाइनमेंट्स होती हैं। अब एक ऑप्शन आ रहा है डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली और डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली करूंगा तो ये मेरे पेज में बिल्कुल सेंटर में, यानी कि हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाएगी। अभी मैं दिखाता हूँ, इस शेप को मैंने सेलेक्ट किया हुआ था, तो आप देखें, आप लेफ्ट और राइट साइड से हमारे पास इक्वल स्पेस आ रही है। मैं दोबारा इस लाइन के ऑप्शन में जाके यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, इसको क्लिक करता हूँ। अब आप देखें वर्टिकली भी सेंटर में आ रही है। अब ये वाली जो हमारे पास शेप है, ये पेज के बिल्कुल सेंटर में आ चुकी है। हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन आ रहा है, एक ऑप्शन आ रहा है अलाइन टू मार्जिन। अभी हमारे पास जो सिलेक्ट था अलाइन टू मार्जिन था। अलाइन टू मार्जिन का जब ऑप्शन सेलेक्ट होगा हमारे पास, इसका मतलब है कि जैसे ही मैं अभी देखें लेफ्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ तक हमारी मार्जिन होती है, तो ये मार्जिन के हिसाब से अलाइनमेंट हो रही है। लेकिन जैसे ही मैं इसको कहता हूँ अलाइन टू पेज, अब मैं इसको लेफ्ट पे जैसे कि करूँगा तो देखें अब पेज के बिल्कुल लेफ्ट पे गया। जस्ट ये इन दोनों में फ़र्क होता है। और अगर मैं राइट पे करूँगा तो ये बिल्कुल पेज के राइट पे चली जाएगी। तो आप इस चीज़ को अगर चेंज करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसको दोबारा अलाइन टू मार्जिन पे ही लेके आता हूँ, और इसकी अलाइनमेंट मैं सेंटर में कर देता हूँ। इसी तरह हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है यूज अलाइनमेंट गाइड्स का और व्यू ग्रिड लाइंस। अगर मैं व्यू ग्रिड लाइंस पे क्लिक करूँ, आप देखें ये हमारे पास ग्रिड लाइंस ओपन हो गई हैं। ठीक है, इसका ये हमारे पास ऑप्शन आ जाता है। अब ग्रिड लाइंस के लिए क्या होता है कि ये जस्ट आपकी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, शेप्स, आप इनकी अलाइनमेंट के लिए इसको आप मतलब कुछ वक्त के लिए जो है ना, आप इस ऑप्शन को ऑन कर लेते हैं। जैसे कि मेरे पास ये स्टार था, मैं इसको यहाँ पर ले आया, मैं चाहता हूँ इसी स्टार के नीचे ये शेप मेरे पास बिल्कुल इस तरह है। तो मुझे पता लग रहा है यहाँ पर, मतलब अगर आप कोई भी यहाँ से पॉइंट देख लेते हैं इसका, जैसे कि मेरे पास ब्लॉक्स बने आ रहे हैं, तो आप उसके मुताबिक अलाइनमेंट इनकी कर सकते हैं। देखें, ठीक है ना जी। तो किसी भी टेक्स्ट के हिसाब से या फिर शेप्स के हिसाब से, ज़्यादातर हम ये ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं उनकी अलाइनमेंट्स के लिए। तो आप कोई जैसे जिस तरह मेरे पास रोज़ और कॉलम्स बने हैं, आप उनको देखें, इसकी अलाइनमेंट बिल्कुल परफेक्टली कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको क्या करूँगा, मैं ग्रिड लाइन्स को ऑफ करूँगा। ये ग्राफ की तरह ही होता है हमारे पास। अच्छा, अभी इस टेक्स्ट को देखें, मैं जैसे यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा होता है यूज़ अलाइनमेंट गाइड्स। अब अलाइनमेंट गाइड्स पे अभी मैं इस टेक्स्ट को मूव कर रहा हूँ, ठीक है, और इसका भी मैं मूव करता हूँ। तो इनमें फ़र्क क्या है कि अलाइनमेंट गाइड्स हमारे पास क्या होती है, जैसे मैंने इसको ऑन किया, आप देख सकते हैं जैसे मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, ये मेरे पास ग्रीन लाइन ऊपर आ रही है। ये बता रहा है कि यहाँ पर इस टेक्स्ट का मतलब एंड हो गया। ये हमें गाइड कर रहा है कि आप इन टेक्स्ट को जो प्लेस कर रहे हैं उनकी अलाइनमेंट आप फिर हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो ये देखें कि मैं इसको यहाँ पर ले आया। अब क्या हुआ कि दोनों बिल्कुल, ये ग्रीन यहाँ पर लाइन आ गई थी, मैंने इसको छोड़ दिया, इसका मीन्स के ये दोनों एक ही लाइन में अलाइनमेंट हो रही है। मैं इसको भी सिलेक्ट करके यहाँ पर लेके आता हूँ। मैं इस वाली शेप को सिलेक्ट किया, अभी आप देखें ये बिल्कुल टॉप पे सारी एक ही तरह अलाइनमेंट हो चुकी है, बिल्कुल परफेक्टली अलाइनमेंट है टॉप के ऊपर। इसी तरह मैं लेफ्ट पे लेके जाऊँगा, आप देखें राइट पे लेके जा रहा हूँ, तो ये कह रहा है कि यहाँ पर मार्जिन खत्म हो चुकी है, ये मुझे लाइन लगी हुई नज़र आ रही है। इस शेप को भी मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब देखें यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट साइड पे मेरे पास आ गया। तो टॉप पे भी जाऊँगा तो ये सेम इफेक्ट आएगा, और बॉटम पे भी इसी तरह होगा। तो इस ऑप्शन को आप ऑन ही रखें, अलाइनमेंट गाइड्स, इससे आप ऑब्जेक्ट्स की अलाइनमेंट जो है परफेक्टली अलाइन इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ग्रुपिंग का ऑप्शन आ रहा है। ग्रुपिंग का ऑप्शन अप्लाई करने के लिए मल्टीपल शेप्स होंगी हमारे पास। मैंने पहली शेप सेलेक्ट की, आप कंट्रोल का बटन प्रेस रखें। मैंने कंट्रोल का बटन प्रेस किया हुआ, मैं नेक्स्ट शेप को सेलेक्ट करूँगा, दो शेप सेलेक्ट होगी, मैंने तीसरी को भी कर दिया। अब देखें ग्रुपिंग का ऑप्शन एक्टिव हो चुका है, पहले इनएक्टिव था। मैं क्लिक करता हूँ, ग्रुपिंग इसकी करता हूँ। अब क्या हुआ, जो तीन अलग शेप थी अब वो एक ही शेप के तौर पे बिहेव कर रही हैं। अब मैं जब इस बॉक्स को यहाँ से मूव करूँगा, आप देखें तीनों शेप्स इकट्ठी मूव कर रही हैं। अगर मैं इनको अनग्रुप भी करना चाहूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। मैं दोबारा यहाँ पर गया, अनग्रुप किया, अब दोबारा से ये अलग अलग बिहेव करेंगी। लेकिन अभी तीनों सेलेक्ट है, अगर मैं इनको मूव करूँगा तीनों इकट्ठी ही मूव करेंगी। और अगर मैं इसकी यहाँ से चेंज करता हूँ, देखें इकट्ठी ही हमारे पास तीनों मूव कर रही हैं, रोटेट हो रही हैं यानी कि। तो मैं इस पर क्लिक करके यहाँ से इसको, ठीक है, एक मैंने शेप सेलेक्ट कर लिया। अभी मैं इस शेप को सेलेक्ट करता हूँ, स्टार वाली को। यहाँ पर हमारे पास जैसे मैं रैप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, एक ऑप्शन आ रहा है एडिट रैप पॉइंट्स, एक आ रहा है मूव विद टेक्स्ट। अच्छा, एडिट रैप पॉइंट्स का मैं बताता हूँ। एक ऑप्शन जो है ना मूव विद टेक्स्ट का मतलब है कि अभी जो शेप आ रही है, मैं जैसे जैसे यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करूँगा ये भी मूव करती जाएगी। लेकिन एक मेरे पास ऑप्शन आ रहा है फिक्स पोजीशन ऑन पेज। इसमें मैं बेशक टेक्स्ट ऐड करता हूँ लेकिन इसकी पोजीशन फिक्स हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं अभी यहाँ से इन दो शेप्स को थोड़ा नीचे ले जाता हूँ, ये शेप मैं उठा रहा हूँ, मैं इस शेप को यहाँ पर ले आता हूँ। अब यहाँ पर मैं कुछ भी टेक्स्ट जो है ना टाइप करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, फिलहाल मैं अभी तेज़ी में कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि हमारे पास कुछ टेक्स्ट टाइप हो। अभी देखें शेप हमारे पास फिक्स है,
वो मूव नहीं कर रही टेक्स्ट के साथ। अभी मैं इसको अंडू करता हूँ। अब मैं दोबारा इस शेप को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ और इस ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ, फिक्स पोजीशन ऑन पेज, ठीक है। तो इसकी पोजीशन यहाँ पर फिक्स हो जाएगी पेज पे। मैं यहाँ पर जाके कुछ भी टेक्स्ट दोबारा से टाइप करता हूँ, तो हमारे पास वो मूव नहीं कर रहा। मैं एंटर भी दबाता हूँ, ठीक है। तो शेप अब आपके पास मूव नहीं करेगी। लेकिन जब आप इस ऑप्शन को ऑन रखते हैं मूव विद टेक्स्ट, तो वो टेक्स्ट के साथ मूव कर रही होती है आपकी शेप। ये देखें, अब मैंने एंटर दबाया तो वो मूव कर रही है आपकी शेप, ठीक है ना। जस्ट इन दोनों ऑप्शन से ये होता है। तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ मूव विद टेक्स्ट, अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही आप टेक्स्ट मजीद ऐड करेंगे या डिलीट करेंगे तो वो भी उसके साथ जो आपकी शेप है वो मूव होनी चाहिए। मीन्स कि या तो अप पे जानी चाहिए या डाउन पे, या फिर अगर आप चाहते हैं नहीं उसकी शेप एक ही जगह पे फिक्स हो जाए, आप बेशक टेक्स्ट ऐड करें डिलीट करें तो आप फिक्स भी कर सकते हैं। अब एडिट रैप पॉइंट्स में हमारे पास क्या होता है, मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, देखें इस शेप को मैं किसी भी फॉर्म में लेके जा सकता हूँ। मेरे पास ये पॉइंट्स आ गए हैं कुछ। अब मैं इनके ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा ये देखें चेंज हो रही है मेरी शेप। तो आप किसी भी फॉर्म में ले जाएं, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि जैसे आप इस शेप को जब चेंज करते हैं ना, तो उसी के मुताबिक इसके जो कॉर्नर्स होते हैं अराउंड, हमारे पास क्या ऐड हो जाती है इसमें, मार्जिन आप देखें स्पेस ऐड हो रही है। तो उसके मुताबिक यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। मैं इनको पॉइंट्स को क्या करता हूँ, ऐड किया। तो आप देखें मेरे पास इस तरह की इसके अराउंड पे मार्जिन ऐड हो चुका है। तो आप इनको एडिट पॉइंट्स इसके कर सकते हैं, रैपिंग पॉइंट्स आप इनके एडिट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन कहाँ पर मिलेगा, एडिट रैप पॉइंट्स। अब रैप से मुराद ये होता है कि आप इस इमेज के इर्द गिर्द टेक्स्ट को रैप कर देते हैं। इसके साथ ही ये जितना भी टैब था ये मैंने कंप्लीट कर दिया। और इसमें अगर किसी ऑप्शन की ऐसा जैसे ज़रूरत पड़ी तो मैं अलहदा से भी वीडियोस की बना लूँगा। जैसे कि ये ब्रेक्स का ऑप्शन है, या फिर लाइन नंबर्स और से रिलेटेड हो गया या कॉलम से। तो ये वीडियो अभी हमारी कंप्लीट हो चुकी है।